नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। सांसद राहुल गांधी ने नफरत की बाजार और मोहब्बत की दुकान नारे के साथ भारत जोड़ो का अभियान शुरू किया था। इस अभियान को लेकर 1 साल होने जा रहा है। इस अभियान को लेकर धमतरी के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें महापौर विजय देवांगन व अन्य नेताओं ने अपनी बात रखी। महापौर ने कहा कि पिछले साल 7 सितंबर 2022 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, जो भारत के किसी भी राजनेता द्वारा अब तक की सबसे लंबी पदयात्रा है। लगभग 4000 किलोमीटर, 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों, 75 जिलों और 76 लोकसभा क्षेत्रों की 136 दिनों की यात्रा ने लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह विचारशील पहल समय की मांग थी, जिसने मूल रूप से हमारे देश में राजनीति की दिशा बदल दी। विशेष रूप से यात्रा के बाद कर्नाटक का चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस लाने की लोगों की सामूहिक इच्छा की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव भवन में रखा गया था। 7 सितंबर 2022 को सम्मानीय राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पद यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी उन्होंने। तो आज उनका 1 साल पूर्ण होने पे सभी जिलों में आज से फिर से पद यात्रा स्टार्ट करना है अपने को। तो यहाँ कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता करके हमने वही बताया है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो जो यात्रा की थी, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे लंबा यात्रा उन्होंने किया था, जो लगभग 4000 किलोमीटर था और 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में उन्होंने यात्रा की थी। और इस यात्रा के तहत उन्होंने लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया था। लोग सहर्ष उनसे मिलने के लिए आतुर रहते थे। लोग अपने घरों के छतों में खड़े होकर उनका स्वागत करते थे। इससे पता चलता है कि लोग कांग्रेस पार्टी से कितना जुड़ाव रखते हैं और उस पार्टी के प्रति कितना उनमें समर्पण है। और राहुल गांधी इस यात्रा के तहत लोगों को बता दिया है कि नफरत की राजनीति को छोड़ के मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा शुरू से ही बलिदानों की पार्टी रही है और वो सर्वहारा वर्ग के लिए कार्य करती है। और जो धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं केंद्र में बैठी सरकार, तो राहुल गांधी के इस यात्रा से लोग जुड़ते चले गए हैं और इसका लाभ हमको आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। और लोग स्वतः ही कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और सर्वहारा वर्ग के लिए काम हो रहा है। तो मैं आज यहाँ पे राजीव भवन से कल जो यात्रा निकलेगी वो मकई चौक से राजीव भवन तक के रहेगी भारत जोड़ो यात्रा, और इसमें सभी वर्ग के लोग जुड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की जो विशाल यात्रा निकली थी हमारे देश में 4000 किलोमीटर के, उस 4000 किलोमीटर की यात्रा से पूरे देश के इतिहास में यह इतनी लंबी यात्रा पहली यात्रा है। और उस यात्रा के बाद देश में जो अमूलचूल परिवर्तन आया है, इस यात्रा का उद्देश्य जो था कि नफरत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना, ये परिवर्तन जो देखने को मिला है, जहाँ जहाँ से यह यात्रा निकली है उन प्रदेशों में वहाँ के लोगों के, वहाँ के नागरिकों का जो विचार है वो राहुल गांधी के विचार से बिल्कुल मिलता रहा है। और सभी चाहते हैं कि इस देश में नफरत का बाज़ार बंद होना चाहिए, मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। और सभी लोग राहुल गांधी के विचारों से सहमत होते हुए राहुल गांधी के रैली का स्वागत किए हैं। और उससे आने वाले समय में विशाल परिवर्तन होने वाला है। आने वाले समय में हमारे देश में इस रैली का परिवर्तन का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस रैली के नाम से स्टेट में भी सरकारें बदलनी चालू हो गई है। आप ध्यान देंगे, कर्नाटक की सरकार बदल गई, हिमाचल प्रदेश की सरकार बदल गई, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की भी सरकार बदलने वाली है। और उसी रैली का 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम उस राहुल गांधी जी के विचार को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से धमतरी में भी यात्रा हम लोग निकालने वाले हैं, जो मकई चौक से निकलकर हमारे कांग्रेस भवन में समाप्त होगी। एकता न्यूज में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।